रियलिटी बेब रियलिटी। मेरे दिले नादाल तू गम से मत घबराना। नो 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 नो। करेक्ट। व्हाट अ सॉन्ग। ऑनेस्टली मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले रियलाइज किया कि हम अभी तक गानों पर सिर्फ वाइब करते थे। नए हो पुराने हो कुछ भी हो, अपने मूड के अकॉर्डिंग चैनल चेंज करते थे, बस गा देते थे। और अब जब से हम बड़े हुए हैं तब से उनका एक्चुअल मीनिंग समझ में आने लगा है। जैसे एक दिन तुम ऑफिस में एक्सेल शीट के बीच में अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेकर बैठे और अचानक से तुम्हें कहीं से लता मंगेशकर पर्सनली अटैक करते और ये गाना बज जाए। नमस्कारम पीपल, दिस इज द वेरी अनकॉमन ऑर्डिनरी गर्ल टॉकिंग टू यू। मेरी एक आदत है अपनी नानी माँ को कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पुट करके तंग करने की। आई एम श्योर आप लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी दादी नानी को छेड़ना पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या हुआ करता था। अब मेरी नानी माँ एकदम टॉप टियर पर्सनालिटी है। मतलब अगर उनके जमाने में सोशल मीडिया हुआ करता ना तो मोस्ट रिलेटेबल कंटेंट की ओरिजिनल क्रिएटर वही होती। सैवेज भी, क्यूट भी, फनी भी, इमोशनल भी और इंसल्ट तो इतनी कैजुअली करती है कि आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस उनके सामने बिल्कुल पानी कम चाय है या चाय कम पानी, ऐसा ही कुछ। बचपन में मुझे गोद में उठाकर पूरा गांव घुमाया है उन्होंने। घंटों चूल्हे पर बैठकर फूंक मार मार कर दूध से मावा बनाया है उन्होंने। उस मावे से प्यार से लड्डू और पेड़े बनाकर खिलाए हैं उन्होंने। एंड ट्रस्ट मी, नानी के हाथ के लड्डू और पेड़ों के आगे आज का तेरा मिसू 5वीं फेल है। ऐसी होती है ना नानी और दादी। तो मेरे बार बार पूछने पर वो बोली, फेवरेट का तो पता नहीं, पर हाँ ये गाना है जो मैं बार बार गुनगुनाया करती थी। और पता नहीं क्यों तब एक और रियलाइजेशन हुई, फेवरेट कि यार उस जनरेशन की लेडीज के पास फेवरेट होने की लग्जरी ही कहाँ थी। कसम से खुद को अब थोड़ा प्रिविलेज्ड फील होता है। उनके कोई फेवरेट कलर नहीं होते थे, बस इतना होता था कि सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों के साथ नहीं धोना, बस। उनके फेवरेट ब्रांड्स या रेस्टोरेंट्स नहीं, क्या ही बोल रही हो, तब तो ये सब था ही नहीं। अगेन प्रिविलेज्ड। बस चाय ठंडी होने से पहले 14 लोगों को सर्व करनी है, इतना होता था। और सेल्फ केयर वो तब होता था जब सबके सो जाने के बाद वो सीधा पैर कर बैठ जाती थी। तब शायद अकेले में बैठकर ये गाना गुनगुनाती होंगी, हमारी तरह वाइब करके नहीं, फील करके, रिलेट करके। एंड कट टू आज फाइनली अब अडल्टहुड ने हमें भी इस गाने का मीनिंग समझा दिया है। और अब मन करता है कि टाइम ट्रैवल करूं और इस यंगर वर्जन ऑफ माय नानी से मिलूं। वो औरत जो शायद चूल्हे के धुएं और बच्चों की आवाजों के बीच में खुद को धीरे धीरे भूल रही थी, या कभी उसको खुद का पता ही नहीं था। वो औरत जिसने पूरी फैमिली संभाली, रिश्तों को चिपका कर रखा बिल्कुल फेविकॉल की तरह, घर को घर बनाया, और बदले में क्या मिला वो तो कहानी घर घर की अब हम सभी जानते हैं। मदर्स एंड ग्रैंड मदर एक स्टैंडिंग ओवेशन तो डिजर्व पक्का करती हैं। और फिर इमोशनल होके मैंने आज वाली नानी माँ को गले लगाया। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, बैकग्राउंड्स में वायलेंस बज रहे थे, एकदम करण जौहर टाइप्स क्लाइमेक्स चल रहा था। और वो क्या बोली, कोई नहीं भेज देंगे ससुराल। मैं ऐसे एक्सक्यूज मी, हम यहाँ जनरेशनल इमोशंस डिकोड कर रहे हैं और ये हमें ही डिपोर्ट कर रहे हैं। फीलिंग्स की तो कदर ही नहीं है भाई। पर सच बोलूं, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, ये छोटे बच्चों से भी ज्यादा क्यूट होते हैं। उनकी डांट में, उनके तानों में, उनकी मार में भी बहुत विचित्र किस्म का प्यार छुपा होता है। समझने वाले समझ जाते हैं और जो ना समझे वो उसको चिक चिक कह देते हैं। हमारे वाले तो पूरा दिन चिक चिक करते हैं भाई। चिक चिक, सीरियसली यू गोना मिस दैट चिक चिक समडे। लिख के ले लो, नहीं तो तुम खुद करोगे। तुम्हारे पास भी वो एक टाइम आएगा, एक दिन तुम खुद दादा नाना नानी दादी बनोगे तो तुम्हारी कूल एडवाइसेस भी किसी को चिक चिक लगेंगी एक दिन। सो टुडे एक जादू की झप्पी मेरी तरफ से आप सबके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। और आज प्लीज उनसे उनका फेवरेट गाना पूछना। हो सकता है उस धुन में उनका पूरा जमाना छुपा हो, कहीं उस गाने में उनकी जवानी छलक जाए, कुछ अधूरे सपने, कुछ शरारतें महक जाएं। फिर वो धीरे धीरे तुम्हें कुछ किस्से सुनाएंगे। तुम बस रुक जाना और थोड़ा ठहर कर सुन लेना, क्योंकि उन किस्सों के फसाने बहुत हसीन हुआ करते हैं। नेटफ्लिक्स तो क्या ही देगी, रियल प्लॉट ट्विस्ट तो उनके हुआ करते हैं। और सबसे प्यारी बात ये है कि वहाँ कैरेक्टर्स फिक्शनल नहीं होंगे। उन हीरो हीरोइन से तो तुम रोज मिलते होंगे, कभी नानी की मुस्कान में, कभी दादा की डांट में, कभी दादी की क्यूट से ताने में, कभी नाना के चुप चुप से प्यार में। तो आज बस इतना करना, थोड़ा वक्त
उनके नाम करना। आज ठहर कर उनकी कहानी भी सुन लेना। तब तक के लिए मेरी तरफ से हैशटैग बहुत सारा दुलार। थैंक यू, बाय। मेक डिसीजंस विद अ काइंड हार्ट एंड ओपन आईज। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आज हम जो भी है जहाँ भी है उनके आशीर्वाद एंड प्यार की वजह से ही होते हैं। इस जस्ट हमें उस चीज को समझना और उस चीज की कदर करना बहुत जरूरी होती है। ये ज्ञान नहीं है, ये रियलिटी है, रियलिटी चेक है। इसको पॉइंट करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, नमस्कारम एक्चुअली।